हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी साल संग्रह हिस्ट्री का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और ये वन लाइनर फैक्ट है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो आप यूपी ट्रिपल एस सी प्रेट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण पर जो भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में करुण ध्वज स्तंभ बनाया था। ये हेलियोडोरस ने बनाया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे तो ये सबसे पहले थे यूनानी। नेक्स्ट देखिए हिंदू यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो स्ट्रेटो सेकंड था। अगला है शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो ये विम कटफिस थे। नेक्स्ट है वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो ये पुरु थे, यानी कि पोरस इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था तो मसग था ये। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। जो विदेशी आक्रमणकारी यानी सेल्यूकस निकेटर जो था उसने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। अगला देखिए 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक आए थे। शासक था ये आपका रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट देखिए सिकंदर ने हाइडेस्पेसीज का जो युद्ध था झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और ये पोरस को हराया था इसने। अगला देखिए प्रथम होड़ आक्रमण हुआ था तो 458 ईसा पूर्व में। जैसे कि कनिष्क जो था कनिष्क ने राजा हान होती युद्ध किया था। हान होती युद्ध किया जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। देखिए इसमें फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसका डिटेल पे नहीं जाएंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला देखिए संगम युग चेर चोल पांड्य तीन इसमें साम्राज्य आते हैं। देखिए महोदम महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली जो संभावित भाषा थी वो मलयालम थी। अगला है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम चोल शासक ने करवाया था। जैसे चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था पल्लीच्छदान पल्लीच्छादम। जैसे कि संगम साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में की गई थी। अगला है चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शला भोग कहा जाता था। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं वन लीनियर फैक्ट जो है तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी अच्छे से निकल जाएगा। बस आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। देखिए चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। नेक्स्ट है मदुरै। जो मदुरै है पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला है पांड्यों ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। अगला देखिए पूर्व चोल राजाओं में से करिकाल सबसे महान था। अगला है देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो पूरा नाम उनका हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट है प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल के राज्यों पर शासन किया था। नेक्स्ट है संगम ग्रंथ तोलकप्पियम आधारित है व्याकरण पर। अगला देखिए तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई तो ये कुराल है। नेक्स्ट है ये देखिए शिल्पाधिकारम जो शिल्पाधिकारम का लेखक था ये इलंगो है। नेक्स्ट है तृतीय संगम हुआ था तो ये मदुरई में हुआ था। अगला देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में गोट्टी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो देखिए इसमें दक्षिण भारत का जो इतिहास है इसमें चोर चालुक्य और पल्लव है। वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था तो गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार में। जैसे कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है वो उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे ये चोल राजवंश था। नेक्स्ट वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो
अपनी नौसैनिक शक्ति यानी नवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, ये चोल था। नेक्स्ट है चोल संगम, जो गगन नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया था, तो राजेंद्र को दिया था। अगला तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजा राज प्रथम ने। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग थे। हालांकि चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोट्टा वरियम था। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी थी, तो ये वातापी थी। अगला देखिए, चोल राजाओं में स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, तो स्त्रियां एवं पुरुष दोनों देखते थे। नेक्स्ट है चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो राजराज प्रथम थे। नेक्स्ट देखिए, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के पास साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो ये कुलोत्तम कुलो कुलोत्तुंग, सॉरी ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, कुलोत्तुंग है ये फर्स्ट वाला। अगला है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो ये कुलोत्तुंग फर्स्ट था। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोल तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है चीनी यात्री जिसने शासकों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, तो ये हिंगसान है। नेक्स्ट देखिए, किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, चालुक्य में। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे, तो महेंद्र वर्मन। अगला 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, ये लोहे के यंत्रों कामा उपकरणों के लिए। नेक्स्ट है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय के एल्हो अभिलेख में उनका विवरण मिलता है। अगला है एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष है 556 दिया गया, इसका तुल्य होता है तो 634। ठीक है। इसमें अगर 78 ऐड करेंगे ना, जो आपका संवत होता है, तो ये आपका 634 ही निकलेगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे, तो ये पल्लव की सभा को। नेक्स्ट है पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था, तो राजराज के शासनकाल में। अगला है द्वार समुद्रम होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट राजा सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट पुलकेशिन जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। नेक्स्ट है पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हुए थे और कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन राजा संस्कृत नाटक लिखा करते थे। नेक्स्ट है चोल राजवंश के अंतिम शासक थे, तो राजेंद्र चोल तृतीय। नेक्स्ट राजराज चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। नेक्स्ट राजेंद्र चोल भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगला देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया गया था, वर्ष 1014 में, ये आपके तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो राजराज प्रथम थे। अगला देखिए, प्रारंभ में के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। नेक्स्ट चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे, तो 985 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करने के लिए एक अनुष्ठान करवाया था, जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्य गर्भ कहा जाता है। नेक्स्ट चोल प्रशासन में सभा गांव की सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, मदुरै शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है। अगला देखिए, सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजस्व पे। नेक्स्ट है एलोहो, एहोल जो आपका ये चालुक्यों की राजधानी थी, एहोल। नेक्स्ट देखिए, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। अगला देखिए, चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया
पर आक्रमण किया था। अगला है चोल जो साम्राज्य है, ये राजवंश स्थापना विजयालय ने की थी। नेक्स्ट है विक्रमादित्य जो 6th नंबर के थे, जिनके दरबारी कवि बिल्लड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी। चालुक्य राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट है चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। अगला देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व पन्ना 1106 से 68 के बीच में नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी, जो जो काकतीय वंश की सबसे पुरानी राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। नेक्स्ट है बादामी, बादामी चालुक्य राजवंश वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कू मकूर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। इसमें मैच फॉलोइंग करना है। देखिए राजराज का जो इनका वर्ष था इनके शासन का, तो 985 से 1015, ये आपका बहुत पूछा जाता है। 985 में राजाधिराज प्रथम, ये आपके 1044 से 1052 था। और कुलोत्तुंग प्रथम, ये आपके 1070 से 1120। विक्रमचोल 1120 से 1133। अगर आप बार बार देखेंगे तो ये डेट आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है पल्लव, जो थी आपकी राजधानी इनकी कांची थी। कदम, ये वनवासी। पांड्य के मदुरा और कैकती का वारंगल। नेक्स्ट है कि पल्लव की कांची, ये राजधानी दी गई। तो पल्लव की कांची है, पांड्य की मदुरा है और यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। नेक्स्ट देखिए गुप्त काल के बारे में जो भी इसके फैक्ट्स हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। आपको इसमें पूरा इसका जो एनसीईआरटी का वन लीनियर फैक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में। और इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। भारतीय नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट सर्वप्रथम जो चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने चलाए थे। अगला देखिए, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा जो नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से मिलता है। अगला देखिए, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था पायन ने। नेक्स्ट है वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, तो ये समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। गुप्त काल की प्रसिद्ध जो महिला शासिका थी तो प्रभावती गुप्ता थी। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ की शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आपके आर्यभट्ट जी ने। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है वराहमिहिर। अगला, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को, बहुत पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का जो नाम था वो प्रभावती गुप्त था। ठीक है, तो ये पहली महिला शासिका थी गुप्त वंश की। नेक्स्ट देखिए, विक्रमादित्य जो आपके द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। सुप्रसिद्ध जो काव्य है मेघदूत कृति, ये आपके कालिदास की है। नेक्स्ट है प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक जो आपके हैं समुद्रगुप्त एक अच्छे वीणा वादक थे और इनकी जो मुद्राएं थी उसमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी युग में वो ये आपके प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है कि जो स्वर्ण युग है किसे संज्ञा दी गई, तो ये गुप्त साम्राज्य को दी। नेक्स्ट देखिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, विक्रमादित्य द्वितीय वाला है।
देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसका जो स्थापना था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, भारतीय शासक ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली, तो ये समुद्रगुप्त ने संभाली थी। नेक्स्ट है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगला देखिए, पाटलिपुत्र नगर ये गुप्त वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगला देखिए, गुप्त काल के दौरान में चीन के फाहियान यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को 390 ईस्वी में गुजरात तक का विस्तार कर लिया था। नेक्स्ट है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय में ही जो संबंधित है आपके स्कंदगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत है कुमारगुप्त प्रथम से। नेक्स्ट है, शक विजय के संदर्भ में सबसे जो सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं की है। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन के नाम से है, तो ये देखिए समुद्रगुप्त कई बार पूछा गया है ऊपर भी। शक विजेता का नाम जो है आपका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, ये शक विजेता के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त जो आपके गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी ये स्कंदगुप्त है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। गुप्त स्वर्ण जो मुद्रा को कहा जाता था दीनार कहते थे। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। नेक्स्ट 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये रेशम बुनकरों की श्रेणी। नेक्स्ट सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का कालांकित, ये आपके काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये गुप्त वंश है। अगला राजवंश में हूणों के आक्रमण का अत्यंत विचलित हुआ है, ये गुप्त। नेक्स्ट भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। अगला देखिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि जी। नेक्स्ट न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम जी ने। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण है। वेदों की प्रमाणिकता की जो आपकी आस्था है, वेदों की प्रमाणिकता में जो आस्था है। नेक्स्ट कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया तो शंकरदेव है। अगला देखिए, बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं तो भास्कर। नेक्स्ट कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नामक जो नायक था तो अग्निमित्र था। कांस्यस्थ जाति का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है तो याज्ञवल्क्य ने किया है। नेक्स्ट दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया था नारद ने। नेक्स्ट पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अगला देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो ताम्रलिपित बंदरगाह। नेक्स्ट सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है वो एरन है। नेक्स्ट कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। अगला देखिए, चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का जो स्तंभ पर किसका लेख मिलता है तो ये जहांगीर का। नेक्स्ट देखिए, वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था समुद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट गुप्त काल को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट वाकाटक वंश का सीधा संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट वाकाटक जो साम्राज्य की महारानी यानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला देखिए, ताम्रलिपित प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट ग्रह जो गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में जो भुक्ति शब्द है उसका अर्थ है एक प्रांत। नेक्स्ट गुप्त शासक
गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि, जो विधि शब्द है ये प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, गुप्त शासक आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। नेक्स्ट, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था। अगला चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी, चंद्रगुप्त था। गुप्त शासकों ने हलीवकर नामक का एक जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। चीनी यात्री शुंग युन भारत आया था 518 ईस्वी में। जैसे 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री थे शुंग युन। देखिए आपका ये गुप्तोत्तर काल जो है इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो आपके कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेसर में स्थानांतरित हुई थी। पहले थानेसर थी, उसके बाद ये कन्नौज आया था। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। जैसे पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे गोपाल, और ये हर्षवर्धन जी ने ये जीती थी कन्नौज की राजधानी तो थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। तो 5 इंडीज थे, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया तो ये प्रयाग में। नेक्स्ट, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासन था, ये आपके थानेश्वर का था। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के संबंधित था। रवि कीर्ति एक एलोह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था यान, ये हैंगसोंग बोलते हैं या जिंगयान। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट, चीनी यात्री हैंगसोंग, ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए ये कितना पूछा जाता है इसमें। एक ये आपके हैंगसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया, एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है, इसे त्रिपक्षीय युद्ध भी कहते हैं, याद रखिए। देखिए हैंगसोंग जो चीनी यात्री था, नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। इसने पढ़ाई भी की थी और एक तरीके का शिक्षक भी था। नेक्स्ट है, बाणभट्ट जो आपके राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत सिंह, ये ताम्रलिपित के 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था। जैसे 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों को मंगोल बसे थे, ये आपके मध्य एशिया से आए थे। विद्याशक्ति ये वाकाटक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था तो ये बृहद्रथ था। नेक्स्ट, राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव मल्ल। नेक्स्ट है, स्तूप जिसने आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती। नेक्स्ट है, स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं तो अमरावती, नागार्जुनी कोंड। देखिए, शासन जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था तो प्रवरसेन प्रथम था। देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, ये गुजरात में स्थित है। ऐसे 6वीं और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था तो ये लाट में। ऐसे कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी, ये गोवा में। ऐसे प्रतिहार अभिलेखों ने संदर्भ सिक्कों का नाम था द्रम। अगला मध्य प्रदेश के हरदूस शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने।
सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। एक से हर्षवर्धन ने शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसॉन ने भारत की यात्रा की। एक से हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसॉन भारत आया था। देखिए कई बार पूछा गया और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी जो है, हर्षचरित, हर्ष के कार्य यानी बाणभट्ट ने लिखी थी। जैसे राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गौड़ साम्राज्य के शासक थे। जैसे बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट हर्षवर्धन कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। नेक्स्ट चीनी तीर्थयात्री और बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, हैंगसॉन्ग था। नेक्स्ट है चालुक्य के शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी था। अगला, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। लड़की मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। कादरी मंजूनाथ मंदिर। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा किए जाने पर लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम जो भारतीय खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर, ये आपके भास्कराचार्य थे। जैसे कि यहाँ पे विदेशी यात्री उनका जो भ्रमण का डेट दिया गया, ठीक है, फायन आया था 399 से 414 के बीच में। हैंगसॉन ये आपके 629 से 645 तक। केत्सिंग 671 से 72 और फिर दोबारा आया था 693 से 94 के बीच में। अल मसूदी ये 915 से 916 के बीच में। जैसे कि अब देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में जो इसके फैक्ट्स हैं वो देते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण के मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया था, देसर शैली। नेक्स्ट दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अमरावती पर्वत पर। नेक्स्ट है सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है आपके कोणार्क में। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल है ये गुप्त काल के दौरान किया गया था। सांची स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। नेक्स्ट खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है, सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये आपके कैलाश मंदिर एलोरा का है, ठीक है। नेक्स्ट मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा कुशाण काल में। नेक्स्ट भारत में नव पाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। अगला प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना दो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हरिमिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे यष्टि। जैसे कि गर्भगृह हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है, जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। अगला देखिए उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है, उत्तर भारत की। नेक्स्ट कुशाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित की गई हैं, जो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए भगवान शिव को समर्पित खंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण आपके चंदेल राजवंश के शासक ये आपके हैं धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। नेक्स्ट है भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर जो महाबोधि मंदिर है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है इसमें। लड़की यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ये कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग में बहुत पूछा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो काल स्थित है वो महाराष्ट्र में। अगला देखिए खजुराहो का भव्य मंदिर, ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के उजागर करता है। अगला भारत के महाराष्ट्र राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो राज्य में आपके महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने कराया था। अगला देखिए
कदरिया महादेव जो मंदिर है खजुराहो समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है मुरुदेश्वर मंदिर जो आपके कर्नाटक राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है। नेक्स्ट है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर शहर में स्थित है। अगला देखिए मोंडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश ने करवाया था। अगला उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित रॉक कट गुफाएं मतलब पत्थर को कट बनाया गया। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल है के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। ये सांची का स्तूप है। नेक्स्ट स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। नेक्स्ट है कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर जो है आपका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। अगला देखिए हिंदू मंदिर के मंडप हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में उपासकों के लिए एक जगह होती है। नेक्स्ट अजंता की गुफाएं स्थित है आपके महाराष्ट्र में। सांची स्तूप आपके ये आपके भोपाल शहर के पास में स्थित है। नेक्स्ट देखिए विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर आपके केरल में स्थित है। अगला देखिए चित्रकला की पट्टचित्र शैली ओडिशा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। अगला है मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट एलोहो अभिलेख जो आपका एलोहो शिलालेख है ये आपके पुलकेशिन द्वितीय शासकों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुप्त चित्रकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। नेक्स्ट अजंता एवं एलोरा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में स्थित है। ये आपके औरंगाबाद जो महाराष्ट्र पड़ता है। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई वह कितनी प्राचीन थी तो दूसरी सदी की है। नेक्स्ट है एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो आपके तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राज चोल प्रथम ने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर आपके ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगला देखिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है अनंत वर्मन चोंडगंग ने कराया था। नेक्स्ट प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में। और देखिए सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर जो है दिलवाड़ा का मंदिर है। नेक्स्ट माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर ये आपके आदिनाथ देवी देवता को समर्पित है। नेक्स्ट दिलवाड़ा मंदिर ये आपके माउंट आबू में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका के पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट भीमबेटका की गुफाएं आपके 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। नेक्स्ट भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर जो 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण आपके रुद्रदेव द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट दिल्ली के अशोक स्तंभ में वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि ये मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और ना तो जंग लगता है और ना ही संरक्षित होता है। ये आपके लौह धातु से बना हुआ है। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो आपके बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखिए महाबोधि मंदिर शंकुल का महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है बिहार में। अगला देखिए राजेंद्र चोल प्रथम ने राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था। अगला देखिए गंडगिरी गुफाएं
की खुदाई जो थी वो राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है होयसल साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया था पल्लवों द्वारा। अगला देखिए शोर मंदिर स्थित है आपके महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण आपके पल्लव के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान आपके उड़ीसा में माना जाता है। नेक्स्ट है गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली, इसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर आपके कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला स्थित है आपके कर्नाटक में। जैसे वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है। उदयगिरी गुफा ये विदिशा में। नेक्स्ट महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र। नेक्स्ट मिलिंद पनौर राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य जो संवाद के रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। नेक्स्ट एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं आपके हिंदुओं बौद्धों और जैनों तीनों धर्मों के। नेक्स्ट अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। नेक्स्ट महाबलीपुरम सप्त रथ मंदिर बनवाया था ये नरसिंह वर्मन ने है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था तो पल्लवों ने। नेक्स्ट हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है आपके कार्ले में। नेक्स्ट 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं वह केंद्र है कन्हेरी। अगला वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बीच बोधिसत्व का अंकन मिलता है तो कन्हेरी। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। अगला देखिए गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट है सांची के महास्तूप के 4 तोरण में से एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था तो दक्षिणी में। नेक्स्ट है सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हैं स्थित है आपके दांतिया में। अगर देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला देखिए द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है भुवनेश्वर पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है आपके नागर शैली में। नेक्स्ट है गुफा यानी त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। नेक्स्ट है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। नेक्स्ट है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पे। अगला देखिए एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है पल्लवों। नेक्स्ट चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में रणकुंभ के शासनकाल में। नेक्स्ट शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा में। नेक्स्ट वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। ऐसे चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लव द्वारा। अगला देखिए वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है आपके दांतिया में। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर ये आपके संबंधित है सूर्यदेव से। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है आपके ग्वालियर का तेली मंदिर। अगला है अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। नेक्स्ट है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। नेक्स्ट है बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। नेक्स्ट है गुप्त राजा आपके कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW है आपके मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। नेक्स्ट 9वीं एवं 11वीं शताब्दी के बीच में अवधि के दौरान बंगाल के प्रचलित मूर्तिकला की शैली को कहा जाता था तो पाल शैली। नेक्स्ट है
भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैली रंगों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये पश्चिमी अफगानिस्तान में नेक्स्ट अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है आपकी जातक कथाएं। नेक्स्ट है मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली है आपकी द्रविड़। नेक्स्ट है पंचायत शैली की स्थापत्य कला में 5 मंदिर होते थे। अगला है नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सांती का स्तूप ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला भारतीय राज्य बिहार बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिसमें बराबर की जो गुफाएं हैं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। अगला देखिए उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। नेक्स्ट होयसलेश्वर जो होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण है यह आपकी कालाश्रेष्ठ पर्वत कालाश्रेष्ठ जो पत्थर है एक होयसल राजा ने 1150 में कराया था। नेक्स्ट मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं ये आपके आजीवक संप्रदाय को दान की गई थी। नेक्स्ट मौर्य स्तंभ शीर्ष ये सारनाथ में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष यानी लॉयन कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर ये आपके जैन मंदिर शैली का एक जीता जाता उदाहरण है। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं और 6 शताब्दी में विकसित की गई 6वीं शताब्दी में। श्री ब्रह्मापुरी ईश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दक्षिण भारत में मंदिरों को प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। अगला है भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है। इससे महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला देखिए भरहूत ये स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखिए बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित आपका ये हर्मिका है। बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट होयलेश्वर जो मंदिर है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित जो प्राचीन मंदिर है ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। अगला देखिए भारत में चूना पत्थर की गुफा है ये बोर्रा गुफा है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देखिए काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया जो एक है गोलकोंडा का किला है। नेक्स्ट है एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। नेक्स्ट है कंधार मठ स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फोंडोंग मठ स्थित है आपके सिक्किम में। जैसे कि प्रसिद्ध तंबांग मठ स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला देखिए एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर है। नेक्स्ट राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। अगला देखिए कामाख्या मंदिर जो स्थित है आपके गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। अगला भारत के माउंट आबू में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट गोवर्धन मठ स्थित है आपके पुरी में। नेक्स्ट मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है आपके भुवनेश्वर जिले में। अगला गणेश्वर जो आपके ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा अवतरण भारत के महाबलीपुरम स्थान पर पाई जाती है। नेक्स्ट राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है जहाँ वही दामोदर और वेरा
नदियों का संगम है, ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। अगला, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। नेक्स्ट कोणार्क जो उसका सूर्य मंदिर है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर ये आपके नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का निर्माण था आपके रथ, इसका नाम था। शिव गुफा स्थित है आपके एलिफेंटा गुफा में। पड़क्कल में स्थित स्मारकों का जो समूह है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, ये विंध रेंज की तलहटी में स्थित है। अगला देखिए, चंद्रगिरी का किला जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, द्रविड़ पद्धति के मंदिर में वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व आपके विमान के द्वारा होता था। अगला, एलिफेंटा की गुफाएं आपके मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट, कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो है आपके सुब्रमण्यम द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर में। नेक्स्ट है, उड़ीसा में जौगढ़ में अशोक का शिला अभिलेख स्थित है। नेक्स्ट है, उदयगिरी और खंडगिरी प्रसिद्ध गुफाएं हैं आपके उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट है, राजराजेश्वर मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इकलाइन स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, निशुम्भसूदनी, ये देवी का जो मंदिर है वो चोल द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता एवं अलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध अद्भुत मंदिर का जो नाम है वो महिषासुर मार्दिनी मंदिर है। नेक्स्ट है, वैसे प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर स्थित है आपके इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। अगला, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला देखिए, महाबलीपुरम के जो 5 रथों में 4 रथ आपके धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। अगला देखिए, धर्मराज रथ स्मारक स्थित है आपके महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, रणकपुर में स्थित मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है एक जैन मंदिर है। अगला है, कदरिया महादेव जो मंदिर है स्थित है आपके खजुराहो में। नेक्स्ट है, प्राचीन नीमा राणा बावड़ी इस राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। का सूर्य मंदिर बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने उनके शासन काल में। नेक्स्ट है, इसमें देखिए सुमेलित करना है। स्तूप दिया है सांची, चित्रकारी बाघ, गणेश की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, दशावतार मंदिर देवपुर। अब देखिए, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में जानते हैं इसमें। ठीक है, चरक संहिता जो संबंधित है आपकी चिकित्सा से। संगम साहित्य के रूप में जो प्रसिद्ध है आपका तमिल साहित्य। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावत, ये गणित विषय पर लिखा गया था। नेक्स्ट है, मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक लिखी थी वो कालिदास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब लिखी थी कालिदास ने। नेक्स्ट, कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। ठीक है, विशाखदत्त द्वारा लिखित जो मुद्रा राक्षस है ये संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी वह मूल रूप से ग्रीस का था। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो थी 18 दिन चली थी। और गुणाय का या की ये आपके बृहत कथा के 85 भाषा में लिखी 85 भाषा में लिखित है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन द्वारा रचित जो नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुति वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा वर्णन है इसमें। नेक्स्ट, कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नामक जो नाटक है वर्णित है पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा से। नेक्स्ट देखिए, इंडिका जो नामक पुस्तक लेखक है ये मेगास्थनीज है। अगला देखिए, भारतीय महाकाव्य जो महाभारत है व्यास द्वारा रचित है कि 18 पर्वों में से छठा पर्व है कि भीष्म पर्व, जिसमें व्यापक रूप से जो भगवत गीता का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत यानी नाम जो है आपका संविधान में भारत की उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में
एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में इसमें वर्णित है। नेक्स्ट है राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली, ये आपके हर्ष द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा। अगला देखिए कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को संस्कृत भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय महाकाव्य, ये आपके महाभारत जो है वो अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया। तो यहाँ पे महाभारत है, याद रखिए। पाणिनि शब्द जो आपके पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला का जो पुत्र था वो भरत था। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पद, ये भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए ये कुमार संभवम जो आपकी रचना कालिदास द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना जो है सत्यनारायण ने लिखी थी। अगला देखिए विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पुस्तक है पंचतंत्र है, काफी फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये आपके विकास दत्त द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास। अगला आर्यभट्टियम नामक पुस्तक और आपके आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। देखिए आपके ये जो महाभारत है वेदव्यास ने लिखी थी और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, याद रखिएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता संबंधित है चिकित्सा एवं शैल्य चिकित्सा से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जो संस्कृत नाटक है स्वप्नवास दत्ता लिखी है भास ने। नेक्स्ट है महाभारत का जो मूल नाम है जय संहिता। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम या टेल ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना जो है वो दंडी ने की थी। अगला हर्ष चरित का लेखक जो है बाणभट्ट है। नेक्स्ट है गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। नेक्स्ट है किताब उल हिंद, ये आपके अलबरूनी यात्री एवं विद्वान की कृति है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय दार्शनिक के ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया था, तो ये कणाद थे, कणाद। नेक्स्ट है इंडिका जो लिखित है ये आपके मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है तमिल कवि जो कम्मन ने आपके रामायण ग्रंथ में तमिल संस्कृत का संकलन किया था, मतलब तमिल में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। अगला देखिए मृच्छकटिकम नामक सांस्कृतिक कृति के लेखक है शूद्रक। नेक्स्ट है संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय, ये आपके तमिल भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है 5वां वेद कहा जाता है महाभारत को। नेक्स्ट रघुवंशम काल संकलित किया है कालिदास जी ने। नेक्स्ट है पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा जी। अगला देखिए पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक है वराहमिहिर। अगला देखिए तिरुकरुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता है तिरुवल्लुर, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट राजतरंगी द्वारा कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया जाता है। इसे प्राचीन भारत में कल्लड़ द्वारा राजतरंगी जो पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति या फिर संस्कृत में लिखी गई। अगला देखिए भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। अगला देखिए गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। नेक्स्ट मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो अनुवाद किया था ट्रांसलेशन जॉर्ज बुलर ने किया था। अगला हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। देखिए बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित और हमें हर्ष और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा संस्कृत शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम अमरकोश था। नेक्स्ट साहित्यिक कृति रत्नावली आपके हर्षवर्धन द्वारा लिखित है। इसे भारत की महान सांस्कृतिक कृतियां मेघदूत कमा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना ये कालिदास जी ने की थी। नेक्स्ट राजतरंगी के लेखक जो है कल्लड़ है। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कपिल ऋषि को। नेक्स्ट चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा, ये खाजा जियाउद्दीन नक्श शबी ने किया था। नेक्स्ट मुद्रा राक्षस का जो लेखक था ये विकास दत्त था, विशाख दत्त।
अगला देखिए, चरक संहिता अध्याय और खंडों में विभाजित है, 120 अध्याय और 8 खंड में। अगला देखिए, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, खुद्दक निकाय। नेक्स्ट है दस कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडित। अगला देखिए, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर फेयर सर्विस। नेक्स्ट कल्लड़ की राजधानी को आगे बढ़ाया था जोन राज और एवं श्रीवर ने। अगला देखिए, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। अगला, महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। नेक्स्ट है महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो कुमारपाल को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्याता थे आपके विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद सूरी। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। अगला देखिए, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी ये भोज ने। नेक्स्ट है भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी, तो आर्यभट्ट। अगला है गोंडवाहों के रचयिता थे वाकपति। नेक्स्ट विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर व्रात क्षत्रियों का। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय विचारकों ने वेदी व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की मनु ने। नेक्स्ट है मोन सोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जो सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति ये संस्कृत में लिखी गई। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी कश्मीर राज्य के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, इसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन था। अगला पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कन्नड़। नेक्स्ट है मेघदूत की रचना थी कालिदास ने। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है भारतीय समाज के वर्गों का उल्लेख करती है, तो 7 वर्ग है। अगला देखिए, ये भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई थी ये नाट्य शास्त्र से। ऐसे हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षरित लेखक थे बाणभट्ट थे इसके लेखक। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना संस्कृत में की गई थी हर्षण ने। अगला देखिए, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम ये कालिदास के रचयिता है। नेक्स्ट कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत जो वर्णन है राजतरंगिणी। नेक्स्ट चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है आपके चरक। नेक्स्ट अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे, तो ये आपके हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम की कथा है। नेक्स्ट राजतरंगिणी कृति है कल्लड़ की। नेक्स्ट कल्लड़ द्वारा एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। नेक्स्ट अश्वघोष दरबारी कवि थे कनिष्क के। नेक्स्ट संस्कृत विद्वान पाणि का लिखित जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये व्याकरण से संबंधित। नेक्स्ट है मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। नेक्स्ट सीयू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक था हिंगसॉन्ग। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारत के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान जो महत्वपूर्ण योगदान रहा चरक का था। नेक्स्ट है तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है को आयोजित किया था मदुरै में। जैसे कि अमुक्त माल्यद का लेखक था ये कृष्णदेव राय। नेक्स्ट अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद एक रचना है अरबी भाषा में। अगला अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक वृक्ष कटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखा है सुदरभ ने। नेक्स्ट तमिल काव्य जो है शिल्पाधिकारम का लेखक था इंग्लो आदिगल। अगला बाणभट्ट द्वारा लिखी गई जो प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी है। इसमें मिलान करना है। दर्शन देखिए न्याय दर्शन गौतम, उत्तर मीमांसा दर्शन बादल राय, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक ये कणाद।
नेक्स्ट है, ये पुस्तक दी है, देखिए मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास द्वारा लिखी, दस कुमार चरितम ये दंडी द्वारा, स्वप्न वासदत्तम ये महाकवि भास द्वारा, कीर्तार्जुनियम ये भारती द्वारा। नेक्स्ट है रास पंचाध्यायी ये पुस्तक नंददास द्वारा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास द्वारा। नेक्स्ट चैतन्य मंगल ये आपके जयनंदा द्वारा, और भक्ति रत्नाकार ये आपके नरहरि चक्रवर्ती द्वारा। अगला देखिए, ये पूर्व मध्यकाल जो 800 से 1200 ईस्वी के बीच का है, उसे देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन किया तोमर वंश का। नेक्स्ट मांडू को अपनी राजधानी बनाया होशंग शाह ने। नेक्स्ट बुंदेलखंड पर राजपूतों ने शासन किया चंदेल वंश। जयचंद ने विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद चंदावर के युद्धों में था तथा 1194 में मारा गया था। एक वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था तो राजपूत है। जैसे भारत के पूर्वी हिस्से में संबंधित है पाल वंश, पाल का साम्राज्य। अगर कि पाल वंश का पहला जो शासक था गोपाल था। जैसे खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल के राजवंश के शासनकाल में हुआ था। देखिए दिल्ली स्थित जंतर मंतर का जो निर्माण है महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने किया था। अगला है महाराजा जब सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्बिटरी। नेक्स्ट है, और 5 राज्यों में और 5 शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। इसकी ट्रिक है डीजे बम नाम से, ठीक है। अगला देखिए टावर ऑफ विक्ट्री ये विजय स्तंभ आपके राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो थी आपकी सिसोदिया वंश की राजधानी थी। क्लास साहित्यिक के प्रख्यात समर्थक राजा भोज आपके परमार वंश से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक था वो हरिश्चंद्र था। अगला देखिए भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला भारत का एक धर्म जो जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता था। जैन अवस्था ये आपके पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यहूदी ये आपके यहूदी धर्म का पालन करते थे। यहूदी धर्म संबंधित है तोरा से। विक्रम संवत कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है, यानी 57 ही इसे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार ये आपके कैलुन ने किया गया था। भारत के असम राज्य को प्राचीन राज्य में कामरूप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में एक है आपका योग। नेक्स्ट प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता। इस प्रथा को तुला भार या तुला दान भी बोलते हैं। नेक्स्ट पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले में हसनापुर में कब खुदाई कराई थी तो 1951 से 52 के बीच में। अगला है भारत ग्राम ग्रीक भाषा में आया और जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ऐसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। नेक्स्ट इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया। नेक्स्ट प्राचीन काल में ही श्राफ सेठ साहूकार महाजन तथा खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारिक का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग है। जैसे कि सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। अगला देखते हैं, सबसे पहले पहिए ये आपके लकड़ी बनाए गए थे। नेक्स्ट है पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। नेक्स्ट है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य था, असम राज्य में मौजूद था। देखिए इसमें सर्ववर्मम ये असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त्र आपके ये अभिलेख है। ईशान वर्मन ये हरहा पाषाण अभिलेख है। जीवित गुप्ता द्वितीय ये दैव वर्णार्क अभिलेख है। जैसे कि चंदेल वंश का जो प्रथम शासक था नन्नू था। नेक्स्ट है कौशल्य वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी तो युद्धद्वार समुद्र। नेक्स्ट राजवंश को जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे थे तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे तीनों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल, बहुत पूछा जाता। देखिए गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म
चक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। नेक्स्ट है हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंतदुर्ग में। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। द्वार समुद्रम राजवंश की राजधानी थी होयसल। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कंदब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट है समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेश्वर। नेक्स्ट है चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, ये यशोवर्मन। नेक्स्ट है एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है चंदेल शासक जो महमूद गजनवी को से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। अगला जेजाक भुक्ति भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। नेक्स्ट राजा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा संगीत राज। अब देखिए इसमें मिसलेनियस जो विविध टाइप के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वह तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया। अगला देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर और की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट डीसी सरकार ने वर्ष 1965 से 66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी। नेक्स्ट हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश में पाया था। जैसे प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख को जाना जाता था तो प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। नेक्स्ट फारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। अगला प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। अगला देखिए 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो ये इटली से आया था। अगला देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्टीस फायान हेंगसॉन और अल ब्रूनी बिनबतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था स्वर्णभूमि। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था अलबरूनी। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वन साम्राज्य। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान है 7वां अभी वर्तमान 6 है। जैसे सोलंकी राजवंश की राजधानी थी तो ये आपके अहिलन वाड़ थी। नेक्स्ट वह पुरास्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए जाते हैं वटगल। नेक्स्ट है गोविंद तृतीय आपके राष्ट्रकूट वंश है। वत्सराज ये गुर्जर प्रत्यार वंश है। देवपाल ये पाल वंश है। नरसिंह वर्मन प्रथम ये आपके पल्लव वंश है। नेक्स्ट के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट के पर्यटक आकर्षण है कबीर की समाधि जो है मगहर बस्ती में। सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट गोविंद देव मंदिर ये आपके वृंदावन में। बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। नेक्स्ट के पहला राजवंश देखिए परमार ये आपके सूर्यदेव। मलय केतु ये आपके भरा। चंदेल ये आपके राजलक्ष्मी। गुर्जर प्रतिहार ये भगवती है। ऐसे बिहार ये आपका जगदल बिहार ये आपके रामपाल। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल। सोमपुर बिहार धर्मपाल। सलबन बिहार ये आपकी श्रीभव देव। नेक्स्ट शासक जिन्होंने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था तो नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है आपके पालीताना गुजरात में। नेक्स्ट विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था है ये नानादेशी एवं नगरम। नेक्स्ट बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। अगला पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट जो जहाँ है वह अनंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है कहा गया है महाभारत के ग्रंथ में। नेक्स्ट हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था ये उपज का 6ठा भाग। अगला प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। ऐसे वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार के जो
सायण को आश्रय प्राप्त था, ये विजयनगर राजाओं को। नेक्स्ट है श्रवणबेल किला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। नेक्स्ट है एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। अगला खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। अगला देखिए भारत के असम राज्य को कामरूप एक प्राचीन नाम था इसका। नेक्स्ट है वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। अगला देखिए ओदनपुरी शिक्षा केंद्र जबकि बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए पाल राजवंश संस्थापक था गोपाल का। नेक्स्ट देखिए राजपूत, ये राजपूत काल जो है इसके बारे में। खजुराहो के मंदिर ये आपके चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे। अगला है सबसे प्रसिद्ध जो आपका है चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगला है मध्य प्रदेश राजा में 11वीं शताब्दी की गौशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण में किया था। नेक्स्ट जयमल और फत्ता ने वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। अगला चंदेल राजवंश ने राजा धनदेव ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट जब हार निश्चित हो गई थी तो राजपूत पुरुषों को शाका यानी शक नाम का एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वह वापस नहीं आ सकते। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मेरीभोज। नेक्स्ट देखिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने संयुक्ता से विवाह किया और वह उसके शत्रु जयचंद अग्रवाल की बेटी थी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। नेक्स्ट है दो प्रमुख शहर आपके दिल्ली और अजमेर चौहानों के नियंत्रण में थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को 1191 में एक चौहान शासक ने हराया था। अगला है तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी थी। यहाँ से आपका देखिए प्राचीन जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आएगा मीडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और इसका भी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे इसकी। इसमें आपका एनसीईआरटी का वन लीनियर फैक्ट्स जो भी हैं वो सारे मैं करा दूंगा एक एक करके वीडियो बना के। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, कई लोग इसमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।